तो राजस्थान में सियासी संग्राम पर आज पूरा अपडेट आपको दे देते हैं। लगातार पल पल अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली जो बड़ी खबर है वो ये कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी, समय अब आगे बढ़ा दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर ये कि सीएमआर में बैठक के लिए 101 विधायक पहुंच चुके हैं। और तीसरी बड़ी खबर, महासचिव केसी वेणुगोपाल खुद जयपुर पहुंच चुके हैं। और चौथी बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पायलट कैंप से वापस आने की अपील की है। इसी तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा कि पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले। तो तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं, पल पल की जानकारी सबसे पहले जी राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। और जो सियासी घटनाक्रम है, सत्ता सियासत और जो संग्राम देखने को मिल रहा है, इसके बीच सबकी निगाहें अब टिकी हुई है। बैठक जो होने वाली है उस पर तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के नेता है वो भी पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं। ऐसे में सरकार पर संकट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सचिन पायलट ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया। और जैसा बार बार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बैठक में आने के लिए व्हिप जारी किया गया था, यानी कि तमाम कांग्रेसी विधायकों को इस बैठक में शामिल होना ही पड़ेगा। जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, अनुशासनात्मक उन पर कार्रवाई होगी। और इसी कार्रवाई को टालने के लिए कई विधायक वहां पर पहुंचे हैं। संख्या बल की अगर बात करें तो सुरक्षित नजर आ रही है मौजूदा सरकार, क्योंकि 100 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई और विधायक ऐसे हैं जो पहुंच सकते हैं, यानी कि रास्ते में है। और यही वजह है कि बैठक का वक्त जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि ये जो संख्या है ये और ज्यादा बड़ी हो जाए, ताकि स्पष्ट अभी हो जाए कि सरकार पर संकट के बादल जो मंडरा रहे थे वो खत्म हो गए हैं। गहलोत सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सबकी निगाहें एक और बात पर टिकी है, वो ये है कि सचिन पायलट का क्या कुछ रुख होगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश भिजवा दिया है कि बैठक में नहीं आ रहा हूं, लेकिन अब इसके बाद आगे क्या कुछ करते हैं इसका इंतजार जरूर है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही कि दरवाजे खुले हैं, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली जब पहुंचे थे सचिन पायलट, क्या कुछ बातचीत हो पाई, कितनी कोशिशें हुई? यही था कि दिल्ली पहुंचना क्यों पड़ा। बिल्कुल। और पीसीसी चीफ के तौर पर 2014 से लगातार काम कर रहे थे, यूथ लीडर के तौर पर कहे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पार्टी के और पार्टी का जो कोर मैकेनिक है वो ये कहता है कि आप पार्टी के साथ में लॉयल रहेंगे और पार्टी के साथ में काम करते रहेंगे। और निश्चित रूप से इसीलिए पार्टी फोरम पर आकर अपनी बात रखी जाए, इसीलिए बड़े नेता अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहते भी हैं। सुशांत पारेख जुड़ गए हैं। सुशांत, जल्दी से बताएं क्या अपडेट। देखिए, वेणुगोपाल पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास आपसे कुछ देर पहले, और इंतज़ार हो रहा था उनका। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पहले अलग से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो सोनिया गांधी का संदेश है उनके पास, जो मैसेज लेकर वो आए हैं उसको लेकर बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि यहाँ विधायकों की संख्या क्या है, कितने लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए गाड़ियों का काफिला, एक बार कैमरामैन मनीष आपको दिखाएं। यहाँ पर कांग्रेस के जिन नेताओं का इंतजार हो रहा था वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। इनमें रणदीप सुरजेवाला है, अविनाश पांडे हैं, अजय माकन हैं। ये वो नेता हैं जिनका इंतजार हो रहा था। और इन्हीं नेताओं के आने के बाद जो है अब बैठक शुरू होगी। तो एक तरीके से कहें कि अब इंतजार खत्म हुआ। अजय माकन, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, और उससे पहले हमने दिखाया कि वेणुगोपाल जो हैं वो यहाँ पहुंचे। बिल्कुल, रिएक्शन अभी तो अब उसके बाद ही दिए जाएंगे। बैठक का समय बढ़ा दिया गया, इसीलिए क्या, क्योंकि लेट हो रहा था इनको आने में, या ये अभी पहुंचे नहीं थे इस वजह से? सुशांत, देखिए मेरिट में इनकी बैठक भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलग से, और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इनकी मौजूदगी यहाँ जरूरी थी मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे दोनों कैंप के बीच में संवाद कायम करने का। तो हो सकता है कि पायलट कैंप से कोई बातचीत हुई हो, उस संदेश को लेकर अगर यहाँ पहुँचे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। और जिस तरह से बयान आया सचिन पायलट का अनऑफिशियल कि वो नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। और कितने विधायक अभी यहाँ पर नहीं हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि वो विधायक पार्टी का व्हिप जारी होने के बाद भी नहीं पहुंचे। एक अपील जो की गई थी उसके बावजूद, तो उन पर अब क्या एक्शन जो है पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि सचिन पायलट जब बगावत कर चुके हैं तो फिर पीसीसी का अगला अध्यक्ष कौन
हो सकता है इन बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी से किसी नाम को लेकर सहमति ले ली होगी। हम रघुवीर मीणा के नाम की बात कर रहे थे, यहाँ के कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके नाम को लेकर सहमति बनी है, तो उस नाम को लेकर भी विधायकों के बीच में चर्चा हो सकती है, उनकी सहमति होगी। लेकिन यहाँ पर जितने विधायक हैं वो सभी समर्थन पत्र जो हैं अशोक गहलोत के नेतृत्व में यहाँ पर सौंप चुके हैं। वो समर्थन पत्र भी जो हैं वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, सुरजेवाला, अजय माकन, इन बड़े नेताओं के समक्ष रखे जाएंगे और वो संख्या बताई जाएगी कि सरकार को जो है सुरक्षित। सुशांत, लेकिन सवाल ये 101 विधायक अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक अंदर मौजूद हैं, कितने और विधायक का इंतजार हो रहा है? ये नंबर अगर स्पष्ट हो जाए तो बहुत कुछ साफ हो सकता है। तो कितने और विधायक आ सकते हैं अभी? देखिए, अभी मुश्किल लग रहा है कि अब बाकी विधायक यहाँ पहुँचे, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से 11 बजे और फिर अब जो है 3 घंटे का अतिरिक्त समय उनको दे दिया गया है, वो नहीं पहुँचे हैं, तो अब पहुँचना मुश्किल लग रहा है उनका। 101 या 102 की जो बात हम कर रहे हैं कि भीतर वो हैं, तो शेष जो विधायक हैं वो सचिन पायलट के साथ हैं। ये दावा सचिन पायलट ने कल भी किया, आज भी वो कह रहे हैं कि उनके पास जरूरी आंकड़ा है। इनमें 3 वो निर्दलीय विधायक भी हैं जो कल एसोसिएट सदस्यता से हटाए गए थे। हालांकि दानिश अबरार जो हैं वो यहाँ सुबह पहुँचे थे, वो पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर चुके हैं। प्रशांत बैरवा का एक फेसबुक पोस्ट हमने देखा, उनको लेकर भी वो पार्टी के प्रति निष्ठावान है। लेकिन क्या व्हिप जारी होने के डर से इस बैठक में आए हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। क्या पार्टी से मेंबरशिप खत्म होने के डर से बैठक में आए हैं और उसके बाद फिर वो अपना फैसला लें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि पायलट कैंप के कई नेता, जिनमें चेतन डूडी भी हैं, वो भी हमें भीतर नजर आए। तो पार्टी की बैठक में, विधायक दल की बैठक में शामिल होने के बाद क्या वो अपना पाला फिर से बदल सकते हैं? बिल्कुल। यानी और सवाल सुशांत ये भी है कि अगर 101 की संख्या अभी है, 2-4 लोग और पहुंच भी जाते हैं, तो जो मजबूत सरकार अब तक प्रदेश में रही है संख्या बल के हिसाब से, वो अस्थिर लंबे समय तक नजर आएगी। सरकार तो बच जाएगी, लेकिन संख्या इतनी कम हो जाएगी कि सुरक्षा का माहौल जो है वो खत्म हो सकता है। देखिए, पहला टारगेट तो अभी बहुमत का आंकड़ा जुटाना है, अपनी सरकार को बचाना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष। बाद की क्या परिस्थितियां हैं वो फेस बाद में होंगी। पहली कोशिश तो यही कि एक जरूरी आंकड़ा, और वो अभी यहाँ इस समय सीएम आवास में मौजूद है। तो ऐसे में अभी इस बात का कॉन्फिडेंस है कांग्रेस के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, कि उनके पास जरूरी आंकड़ा है। लेकिन सचिन पायलट ने अपना जो नंबर गेम है उसके पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने एक कह दिया है कि 30 विधायक हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन वो उनकी परेड उन्होंने किसी के सामने नहीं कराई है, ना ही भाजपा के नेताओं के समक्ष, ना मीडिया के समक्ष, ना उनके नाम उन्होंने जारी किए हैं। क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि सचिन पायलट कैंप के जिन नेताओं को माना जाता है कि वहां वो रहेंगे, वो मीडिया के समक्ष पार्टी के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या यहां से कोई कड़ा डिसीजन सचिन पायलट के खिलाफ, बिल्कुल, या जो उनके साथ गैर मौजूद रहे हैं इस बैठक में, उनके खिलाफ दिया जाता है? फ्लोर टेस्टिंग जैसी चीज जो है, एक मौका और दिया जाएगा, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, फ्लोर टेस्टिंग जैसी चीज जो है, या कितने समर्थन में है, कितने नहीं है, ये तो तब आता है जब विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष तो यहां पर शांत बैठा हुआ है। अपनी ही जो पार्टी है उसके ही नेता लग रहा है कि 2 खेमों में बट गए हैं। लेकिन जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी कि कौन किसके साथ और कौन किसके विरोध में है, तब तक ये बात कही नहीं जा सकती कि कितने समर्थन में है और सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा क्या है। हाँ, 101 अगर पहुंचे, सरकार बिल्कुल स्थिर है। लेकिन जो बात अभिनव ने कही वो बिल्कुल सही, कि ये स्थिरता बार बार आपको आशंकित करती रहेगी कि कहीं ऐसा नहीं है कि 1-2 अगर छटक गए तब क्या होगा, वो आगे की बात है। लेकिन ठीक है, जयपुर में विधायक दल की बैठक में शामिल होने को लेकर भी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को दरअसल कुशलगढ़ की निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि खड़िया के जो पति हैं स्वर्गीय हरतिंग खड़िया, उनकी पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम ये रखा गया था और इस कार्यक्रम में मंत्री बामनिया ने हिस्सा लिया और रमीला खड़िया को साथ में लेकर जयपुर के लिए वो निकल पड़े। बिल्कुल, तो जो बताया जा रहा है कि कुछ और विधायक पहुंच सकते हैं, उसमें अब नाम भी आने शुरू हो गए हैं। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और रमीला खड़िया विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। मंत्री बामनिया ने कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार मजबूत स्थिति में है और उनके आ जाने से संख्या बल और मजबूत होगा। तो जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 101 की संख्या इस वक्त विधायकों की वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विशेष विमान से 2 और विधायक वहां से रवाना हो रहे हैं, जो कि सीएमआर पहुंचेंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे और वक्त जो है बैठक का इसी लिहाज से आगे बढ़ा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं विशेष विमान से
दोनों विधायक यहां से निकल चुके हैं। वर्तमान में सर क्या स्थिति गहलोत सरकार की जो पोजीशन है? गहलोत सरकार मजबूत है। गहलोत सरकार 5 साल जनता की सेवा करेंगे। हम सब मिलके कांग्रेसी और कांग्रेस के साथ में रहेंगे। चलिए, तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं। अपडेट आपको बता रहे हैं, आज सुबह अचानक कुछ कार्यकर्ता पहुंचने के बाद सचिन पायलट के सभी पोस्टर और बैनर कार्यालय के बाहर से हटा दिए गए हैं। तो आप देखिए कि गैस वेल्डिंग की जो मशीन आती है उसके जरिए यहां से फ्रेम काटे गए, हटाए गए, पोस्टर जो लगे थे वो हटा दिए गए। हालांकि जो लोग बैनर हटा रहे थे वो भी इसका जवाब दे नहीं पाए कि उन्हें इस बात का निर्देश किसने दिया है। जी मीडिया संवाददाता शरद पुरोहित ने जायजा भी लिया। राजस्थान में एक ओर जहां सियासी भूचाल आया हुआ है, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के जो पोस्टर बैनर है वो पीसीसी दफ्तर के बाहर से यहां से हटाए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पोस्टर बैनर थे वो तो हटाई दिए गए हैं, साथ ही जिनके ऊपर बैनर लगाए गए थे उन एंगल्स को भी यहां पर गैस वेल्डिंग की सहायता से यहां पर हटाया जा रहा है। आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भी ये कर्मचारी है यहाँ पर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो इनको कहा गया है, जो निर्देश मिले हैं पोस्टर बैनर यहाँ से सचिन पायलट के हटाने के, वो प्रक्रिया यहाँ पर इनकी ओर से अपनाई जा रही है। पीसीसी ये कार्यालय है जहाँ पर अब बाहर की ओर एक भी पोस्टर यहाँ पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट का नजर नहीं आता है, क्योंकि उन सभी पोस्टर्स बैनर को यहाँ से एक बार के लिए हटा दिया गया है। उन पोस्टर को हटा के यहाँ पर अंदर आपको दिखाते हैं, पीसीसी कार्यालय के बाहर लगे हुए थे वो बैनर यहाँ पर अंदर रखे हुए अब नजर आते हैं, जिनको बाहर से हटा दिया गया था। जो यहाँ पर शुभकामनाओं के पोस्टर बैनर लगे हुए थे या किसी और तरीके से यहाँ पर पोस्टर बैनर पीसीसी कार्यालय के बाहर लगे हुए थे, वो सभी पोस्टर बैनर यहाँ पीसीसी कार्यालय के बाहर से हटा दिए गए हैं। आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ इस बारे में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पीसीसी कार्यालय के अंदर जो नेम प्लेट है सचिन पायलट की, वो अभी भी उसी तरह से लगी हुई है। लेकिन इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या सचिन पायलट को हटाया जाना तय है, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ पर जो भी पोस्टर बैनर लगे हुए थे उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। तो जिस तरीके से पोस्टर हटाए गए, लेकिन इसमें शरद पुरोहित ने एक बात और अभिनव कही कि उनकी जो नेम प्लेट है वो अभी लगी हुई है जी। तो ये दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। एक तरफ सीएमआर में बैठक के लिए 101 विधायक पहुंच चुके हैं, ये भी लगातार कहा जा रहा है अभिनव, और महासचिव केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला, अविनाश पांडे, अजय माकन सीएमआर पहुंच गए हैं, जैसा हमने तस्वीरें भी देखी हैं। और पायलट कैंप से वापसी की अपील सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, वो भी हमने देखा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो दरवाजे खुले हैं